क्या महिलाओं को उस समय पर पढ़ने का अधिकार था या नहीं था? प्राचीन वैदिक काल में यदि आप कभी विदुषी महिलाओं के नाम सुनते होंगे तो कई साथियों ने कहा नो, और नो जो कह रहे हैं इसका मतलब उनको, या फिर ऐसा क्या हुआ देश में कि महिलाओं की शिक्षा पर रोक लगी और धीरे धीरे आपका उसको एक रूढ़िवादिता के रूप में स्वीकार कर लिया गया। कि मैंने आपसे कहा कि अगर हम बात करें बहुत प्राचीन बात, यानी कि अपनी जो वैदिक कालीन बात है, तो उस वैदिक कालीन शिक्षा में मुझे ये बताइए कि क्या सभी को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था? आप क्या समझते हैं इसके बारे में, हाँ या ना? क्या महिलाओं को उस समय पर पढ़ने का अधिकार था या नहीं था? प्राचीन वैदिक काल में यदि आप कभी विदुषी महिलाओं के नाम सुनते होंगे तो कई साथियों ने कहा नो, और नो जो कह रहे हैं इसका मतलब उनको ज्ञान नहीं है इस बात का। जितने भी साथी यस कह रहे हैं तो उन्होंने जरूर विदुषी महिलाओं के नाम पढ़े होंगे, जैसे कि बहुत चर्चित नामों में नाम आते हैं। गार्गी का नाम आपने सुना होगा, मैत्रेयी याज्ञवल्क्य जी की पत्नी थी, लोपामुद्रा, अपाला थी, घोषा थी, विश्ववारा थी, आपका सांडिली थी, सांडिली, सुलभा थी, सावित्री थी, देवयानी थी, आपका चित्रलेखा, अनुसुईया, अत्रेय, रति, ना जाने कितनी महिलाएं हुई। जो जितने नाम मैंने लिए इनके बारे में आप रिसर्च करना, जितने नाम मैंने लिए ये सब विदुषी महिलाएं थी प्राचीन समय की, जो आपका मतलब प्रकांड विदुषी, जो आपका शास्त्रों के बारे में बहुत ज्ञान रखती थी, आपका तत्वों के बारे में, या आपका अगर हम बात करें मंत्रों आदि के बारे में उनको विशेष ज्ञान प्राप्त थे। और उन्होंने बहुत सारी खुले तौर पर सभाएं की, उस समय के प्राचीन राजाओं से बहुत सारी चर्चाएं की, और खुले रूप से वो मंचों पे भाग लेती थी, प्रतियोगिताओं में भाग लेती थी। वाद विवाद की जो जितनी भी प्रतियोगिताएं होती थी उन सभी में, डिबेट्स में वो शामिल होती थी। यानी कि प्राचीन समय में तो महिला पढ़ती थी हमारे देश में। तो प्राचीन समय में महिला अगर पढ़ती थी तो फिर ऐसा क्या हुआ देश में कि महिलाओं की शिक्षा पर रोक लगी और धीरे धीरे आपका उसको एक रूढ़िवादिता के रूप में स्वीकार कर लिया गया। तो आप कहेंगे कि भैया अगर प्राचीन समय में महिलाएं शिक्षा के लिए एकदम से पात्र थीं तो बीच में कुछ वर्ग आया होगा ना, एक वर्ग बीच में पैदा हुआ जिन लोगों ने महिलाओं के ऊपर क्या है रोकथाम लगाने का प्रयास किया, रोकथाम लगाने का प्रयास किया। और उसी रोकथाम में क्या हुआ कि फिर उसको सब लोगों ने प्रथा मान लिया कि भाई ये होता है ना, समाज में जो चीजें सब लोग कर रहे हैं, समाज आप समझते हैं, हमारे आसपास का जो परिवेश है उसमें जैसी चीजें सब कर रहे हैं तो व्यक्ति बिल्कुल ऐसा ही करना चाहता है, हाँ या ना? अब बताएं मुझे, या उससे कुछ अलग राह वो चुन लेता है? तो क्योंकि व्यक्ति के अंदर समाज का डर है कि यदि हमने इस कार्य को किया, बेशक वो बेहतर कार्य हो, वो समाज में दूरियों को खत्म करने वाला कार्य हो, लेकिन तब भी व्यक्ति के अंदर ये भय होगा कहीं समाज में उसकी खिलाफत ना हो जाए। अब समाज में खिलाफत किसकी होगी? जो व्यक्ति कमजोर हो। अगर कोई व्यक्ति कमजोर है तो उसका तो बहिष्कार कर दिया जाता है, आप देखेंगे उसको तो फिर गांव से निकाल फेंकेंगे, है ना? उसको तो अगर वो व्यक्ति नहीं जानता है कानून आदि कुछ भी नहीं जानता है, या आर्थिक रूप से कमजोर है तो उसका फिर शोषण होगा। तो जैसी प्रथाएं अपनाई वैसी ही फिर सब लोगों ने क्या किया, जितने भी जो उच्च वर्ग के लोग थे, उच्च वर्ग के लोग, ठीक है, तथाकथित उच्च वर्ग के लोग जितने भी थे, उन सब ने जिन जिन व्यवस्थाओं को अपनाया तो उन्हीं व्यवस्थाओं को फिर बाकी समाज के लोगों ने भी अपनाया। इस वजह से ये चीजें हुई और महिलाओं पर फिर क्या हुआ, धीरे धीरे उनको शिक्षा के लिए अपात्र माने जाने लगा कि भाई ये अपात्र हैं, ये पढ़ने के योग्य नहीं है। तो ऐसी